प्रार्थना करो आज के वचन के लिए जो हम सुनने जा रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन। आज बहुत लंबा वचन नहीं दूंगा, मैं शॉर्ट दूंगा अकॉर्डिंग टू टाइम। हाथों को उठाओ, परमेश्वर की ओर प्रार्थना करो, आदत डालो, ऐसे मन लगाओ परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर हम तेरे चरणों में आ जाएं। खुदाबंद आज हमारे ऊपर एक बड़ी दया कर। परमेश्वर हमारे मन को खोल, बुद्धि को खोल। जो कुछ हम सुन रहे हैं यहाँ से परमेश्वर उसे अपनी जिंदगी में पूरा कर चुके खुदाबंद, वो हमारी जिंदगी में पूरा हो चुका। आज का कलाम, आज का वचन खास मेरे लिए होगा, चाहे उसमें डांट हो, ताड़ना हो, समझाना हो, जो भी हो परमेश्वर वो मेरे लिए होगा और उसे मैं पकड़कर तेरी मर्जी में बढ़ता जाऊंगा। इस वचन को पूरा करूंगा, यीशु नाम से हो चुका है। आमेन, हालेलुया। जैसे अभी हम लोग जैसे चुने गए हैं, तो चुने जाने का मतलब आप लोगों को समझ होना चाहिए। जैसे कोई आईपीएस ऑफिसर चुना जाता है, कोई क्लर्क, कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, कोई पुलिस ऑफिसर, कुछ भी जब वो चुना जाता है तो उसको पता होता है मैं चुना गया हूं, अब मेरा काम क्या है। पता होता है या नहीं होता है? उसको ये भी पता होता है कि अगर मैं अपने काम में गलत हो जाऊंगा तो मेरी जॉब जा सकती है। पता है या नहीं पता है? अगर मैं ज्यादा दिन एब्सेंट हो जाऊंगा तो मेरी जॉब जा सकती है। कभी कभी हमारे पास लोग सर गवर्नमेंट जॉब वाले आते हैं, पुलिस में होते हैं, बीमार हो जाते हैं ज्यादा, तो वो 1 महीने की छुट्टी है तो वो कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, छुट्टी नहीं दे रहे, ये है, मतलब इतना डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता ज्यादा एब्सेंट हुई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सोचा कि मैं भी चुना हुआ हूं, परमेश्वर ने मुझे चुना है अपने राज में ताकि मैं उसके साथ चलूं, उसकी राहों पर चलूं, उसके वचन को पूरा करूं, उसके काम को करूं, वो जो चाहता वो करूं। लेकिन यहां पर हम कभी कभी बड़ा लंबा एब्सेंट हो जाते हैं। आज एक हम टेस्टमनी सुन रहे थे, एक भाई सुनता तो था कि जो पंजाब में है, अगर पंजाब के बॉर्डर पर है तो 15 दिन में आओ, अगर दूसरे स्टेट में हो तो महीने में एक बार आओ, या स्टेट बहुत ज्यादा दूर है तो ठीक है 2 महीने में एक बार आओ। जो पंजाब के बाहर बार जो जुड़े हुए स्टेट हैं वो महीने में एक बार आ जाओ। जो बॉर्डर पर लोग बैठे हैं वो 15 दिन में आ जाओ, जो सेंटर में है, पास है, वो हर हफ्ते आओ। मैंने आपको आत्मा से ये ऑप्शन बताई थी। लेकिन वो भाई चंडीगढ़ में था, बॉर्डर पर 6 महीने आया ही नहीं संगति में। जब आया ही नहीं तो फिर उसने क्या किया, मीटिंग भी देखना बंद कर दी, इंटरेस्ट कम हो गया। और उसकी एक वो जो सेटिका प्रॉब्लम होती है, यहां से एक वेन शुरू होती है जो टांग तक जाती है, वो ब्लॉक होगी। अब उसने बताया कि मैं बहुत बुरा हाल हो गया। क्यों ऐसे हुआ? परमेश्वर से दूर होना। परमेश्वर से दूर होने का मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब, ना चलने का मतलब खराब होना है सब कुछ, गड़बड़ होना है सब कुछ। पहले से माइंड को सेट करके रखो। परमेश्वर के साथ ही प्रोटेक्शन है आपकी, सुरक्षा है आपकी। कितनों को बात समझ आती है? अगर आप अपनी सुरक्षा को बनाए रखना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा। जब तुम वो गवाहियां सुन रहे हो जो डॉक्टर नहीं काम कर सकते, मेडिकल साइंस काम नहीं कर सकती, वो जिंदा खुदा जो इस दुनिया का मालिक है, तुम्हें समझ आ रही है कि वो है। तुम्हारा हालात क्या है? अगर तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम्हारे कुछ छोटे छोटे और काम ऐसे हैं जिसमें तुम्हें लग रहा है ये हो नहीं रहा है, तो तुम इन गवाहियों को, इन कामों को सुनो, ध्यान दो, घर जाओ। मुझे याद है जब मैं बीमार था, मैं यीशु मसीह में आया था, क्यों मैं सेवा करने लगा, क्यों मैंने अपना बिजनेस छोड़ दिया? भाई मुझे जीवन मिला परमेश्वर से। अगर मैं मर जाता तो मेरा बिजनेस खाक होता। अगर मैं मर ही जाता तो बिजनेस कौन देखता? फिर क्या बिजनेस मुझे बचा लेता? यही लोगों को समझ नहीं आती। लोग अपने काम के लिए, शादियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर की संगति छोड़ देते हैं, परमेश्वर को पीछे कर देते हैं, फिर हालातों में आते। कितनों को बात समझ आती?
अब उस बंदे ने भी परमेश्वर को दूर किया अपने जीवन से, अपने बिजनेस काम पर ध्यान दिया, साइटिका की प्रॉब्लम आई, उसके बाद फिर उसे याद आया, फिर ऑनलाइन देखने लगा, फिर प्रेयर करने लगा, लेकिन हील नहीं हो रहा। कितने डॉक्टरों के पास गया, वो जो मलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मालिश करते हैं, उनके पास गया, मालिश नहीं, क्या बोलते हैं इसको, हैं ऐसे बोलते हैं ना, हड्डियों को जो ऐसी चीजें वो मालिश करते हैं ना लोग, डॉक्टर वैद्य होते हैं, उनके पास गया, सब एफर्ट्स लगाए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर आया, एक बार आया, प्रार्थना सुनकर गया, लेकिन मन नहीं उस तरह से बना अभी, क्योंकि नेगेटिविटी का प्रभाव बढ़ गया था। फिर दोबारा मन बनाकर ले हैंड करवाई, उसके बाद देखो हील हो गया, उसकी बीमारी चलेगी। कितना नुकसान करवाया, पैसे वेस्ट किए डॉक्टरों के पीछे, मालिशों करने वालों के पीछे, हमारे से तो फ्री प्रार्थना करवाई, उसके बदले में तो वफादारी से चलना है, अपने दशमांश को बोना है। वो दशमांश तुम्हारे लिए एक आज्ञा है, एक वचन है तुम्हारे फाइनेंशियल उन्नति के लिए। ये एक ऐसा वचन है जो तुम्हें फाइनेंशियल बरकत देगा। अब इसे मानना या ना मानना, कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं, इतना सुनते लेकिन मानते नहीं। इससे समझ आती है उन्होंने कभी परमेश्वर के सामने गए ही नहीं, अंगीकार ही नहीं किया उस बात के लिए। लेकिन याद रखना, हम चुने गए हैं उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए। आज हमें यह समझना होगा, जैसे मैं क्रिश्चियनिटी में मैं भी चुना गया उसकी सेवा के लिए। आप जानते हो, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाया है जो बैकस्लाइड हो गए, बैकस्लाइड जो हो गए थे यीशु से। ये मटीरियलिस्ट चीजों को बिलीव करते रहे, अलग अलग अगुओं के पास जाते रहे, सुनवाई हुई नहीं, कोई बैठा नहीं, ध्यान दिया नहीं। अब ह्यूज गैदरिंग है तो वहां किस किस के पर ध्यान दिया जाएगा। तो वो क्या हुआ, लोग नहीं भला हुआ तो छोड़ गए यीशु, समझ नहीं आई किंगडम की, राज्य की। अब मेरा ऐसे ब्रांचेस में विजिट करना या ग्राउंड लेवल पर जाना, यही फायदा हुआ परमेश्वर के राज को, उसकी महिमा को, कि उसकी जो रूहें नाश होने वाली थी वो बच गई मेरे जाने से। कितनों को बात समझ आती है? अब हम लोग जो सेवा कर रहे हैं उसमें हम तो खरे हैं, वफादार हैं। अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें समझना होगा, क्योंकि उन लोगों को समझ आई, उन लोगों की हीलिंग्स कैसे हो पाई, राइट शिक्षा से। हालेलुया। राइट शिक्षा को लेकर आज मैं बाइबल के अंदर तुम्हें एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। आज लूका की बुक निकालो ताकि हम यहां से परमेश्वर के एक वचन को समझ सकें। इसका निकालो 17 अध्याय, ठीक है? और 17 अध्याय को हम पढ़ते हैं 9 से लेकर 14 तक लगातार। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, ये जो शब्द आते ना, वे, उसने, उनसे, इनसे, आपको ये समझना होगा ऐसे जब लिखा किन की बात हो रही है, कौन कर रहा है, ये बड़ा विषय है आपके लिए। अगर आप बाइबल के अंदर ये चीज पर मैंने बड़ा ध्यान दिया, इसीलिए हम कुछ खास पॉइंट लोगों को देते हैं उनके विश्वास के लिए, ताकि लोगों का जो सही विश्वास है वो परमेश्वर के साथ बने। और यहां पर उसने मतलब यीशु ने लोगों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूं।
मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर से खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंख उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर जाएगा। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जोर से बोलो हालेलुया। अब इस वचन से तुम्हें समझना होगा राइट विश्वास और राइट प्रार्थना। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में इस वचन को जो वो मानते हैं, चुंगी लेने वाले की तरह अपने आप को लेते हैं वो आज भी तुम जाओगे चर्चेस में, मैं भी चर्चेस से ही आया हूं, बिलीवर हूं, लोगों के बीच में से आया हूं, तो वहां पर ऐसे प्रार्थना करते हैं, मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं, मैं निकम्मा हूं, ऐसे करके। प्रभु मैं खुश भी नहीं, मैं तुष्ट हूं। क्योंकि इसको वो उठाते हैं, इस बात को, इसीलिए वो हमेशा परेशान है, हमेशा उनकी जिंदगी में गड़बड़ रहती है, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट को समझते नहीं है वचन क्या है। हालेलुया। जब आपने प्रार्थना करनी है तो पॉजिटिव करनी है। आप दाऊद का भजन संहिता पढ़ोगे, पूरा जब भजन संहिता पढ़ोगे तो वहां पर जो अलग अलग भजन संहिता के पद हैं उनको पढ़ोगे तो उनमें बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं जो उस समय के लिए थी, लेकिन अब जब यीशु मसीह क्रूसीफाई हो चुका है, वो बातें हम अपने जीवन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हम पढ़ सकते हैं, उनमें से अच्छी बातें भी हैं, लेकिन याद रखना ये परमेश्वर का जो राज्य है, इसमें आपका जो रोल है, आपका जो फेथ है, आपका जो कनेक्शन बनना है, आपका जो रिश्ता है, ये बड़ा अनमोल है, बहुत कीमती है, क्योंकि अनंत जीवन का सवाल है, मोक्ष का सवाल है। इसे कभी नॉर्मल ना लेना। कितनों को बात समझ आई? इसे सीरियस लेना, सीरियस, ठीक है। अब यहां पर फरीसी कौन है? जो परमेश्वर की व्यवस्था की बातों को सीरियस ले लिया, उसने मतलब अच्छा मन से लिया, लेकिन अच्छे मन से तो लिया, उन आज्ञाओं को मानने लगा, उपवास भी करने लगा, दशमांश भी देने लगा, और क्या कहते कुछ और आज्ञाओं को मानने लगा, लेकिन इनको मानने के बाद अपने आप को घमंड में ले आया, दूसरों को तुच्छ जानने लगा, चुंगी लेने वालों को, क्योंकि चुंगी लेने वाले जो थे वो परमेश्वर से दूर थे, वो रोज नशा करते थे, गलत चीजें करते थे। लेकिन याद रखना, उसने अपने आप को ऐसे घमंड से बताया कि हम धर्मी, मैं धर्मी, मैं ऐसा हूं, उसको तुच्छ जानने लगा। लेकिन यीशु मसीह दोनों का डिफरेंस में जा रहा है, ऐसे लोगों को जो ऐसे तरह का मन रखते। लेकिन यहां पर जब यीशु मसीह ने कहा कि एक चुंगी लेने वाले ने स्वर्ग की ओर भी हाथ नहीं उठाए, स्वर्ग की ओर भी आंखें नहीं उठाई, छाती पीट पीट कर रो रो कर कहा, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, निकम्मा हूं, अपने आप को ऐसे परमेश्वर के सामने रखकर कह रहा, मेरे पर दया कर प्रभु, मेरे पर दया कर। तो उसने कहा ये बंदा स्वर्ग जाएगा, वो नहीं जाएगा। सोच कर देखो, जो वह विचार नहीं कर रहा, जो आज्ञा है मान रहा है, वह विचार भी नहीं कर रहा, आज्ञा भी मान रहा है, दशमांश भी दे रहा है, उपवास भी रख रहा है, लेकिन दूसरों को तुच्छ जान रहा है और अपने आप को घमंड में धर्मी समझ रहा है। यीशु ने कहा वो नहीं जाएगा स्वर्ग। सोच कर देखो, ये पापी भी चला जाएगा। यहां बड़ा विषय है समझने का मतलब यहां कि इसने अपने आप को परमेश्वर के सामने रखा। कितनों को बात समझ आती? आप अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने रखो, आप जो आज्ञाएं नहीं पूरी कर रहे उसे परमेश्वर के सामने रखो, जो बात आप नहीं मानते उसे परमेश्वर के सामने रखो। ये रखो, परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है,
कभी घमंड नहीं आना चाहिए तुम्हारे जीवन में कि मैं अब खुश हूं। जिस दिन दिमाग में ये आएगा कि मैं खुश हूं, तो समझ लेना आप कुछ भी नहीं हूं, खत्म, यू आर फिनिश। आपका टाइम खत्म, आपका जीवन खत्म। जिस दिन आपके दिमाग में आया मैं खुश हूं, हम खुश नहीं, हमारी वैल्यू सिर्फ परमेश्वर से, हम दीन रहने चाहिए। इसलिए उसने कहा जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर के सामने बड़ा किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज परमेश्वर के सामने अपने आप को बोलो मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। तुम्हारे पापों को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। हाँ, ये प्रार्थना करो, ये पाप मेरे लिए नहीं, ये चीजें मेरे लिए नहीं है, ये गड़बड़ चीजें मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो खास परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु मैं तेरी इच्छा में चल रहा हूं। यही टीचिंग समझ नहीं आती, याद रखना लोगों को। जब नहीं समझ आती तो फिर वो अपने विश्वास गलत में जीते, विश्वास गड़बड़ में जीते। कितनों को बात समझ आती है? हमें विश्वास गड़बड़ में नहीं जीना है, हमें परमेश्वर के साथ जीना है, जिसने हमें खड़ा किया है, जिसने हमें जीवन दिया है। इस समय मौका है हमारे लिए बड़ा, ये टाइम है हमारे लिए बड़ा। सुनो, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। परमेश्वर ने जो अपना काम पूरा कर दिया है, अब वो तुम्हारी जिंदगी में कैसे पूरा होगा, ये सबसे खास पॉइंट आपके। हम जानते हैं चिंगाई का काम पूरा हो चुका है, हम जानते हैं मोक्ष का, उद्धार का काम पूरा हो चुका है। शैतान, दुष्ट आत्माएं तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती, वो तुम्हें दबा नहीं सकती, तुम्हें डाइवर्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्रिश्चियंस लोगों को देखो, दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है। अब समझने वाली बात होगी, जब उनका काम ही खत्म कर दिया तो वो दुष्ट आत्माएं तुम्हारी जिंदगी में अटैक क्यों करेगी, क्यों तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करेगी? इसका मतलब आपको यहां कुछ समझना है। अगर आपको यहां कुछ समझ नहीं आई तो याद रखना गड़बड़ हो जाएगी। अभी एक चीज पर ध्यान दो, मैं इस टॉपिक पर अभी आता हूं, लेकिन उससे पहले बाइबल के अंदर एक जगह पर लिखा है, एक जगह पर क्यों, कई जगह पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा चिंता मत करो। आज आपने इस शब्द को समझना है, चिंता। मैंने भी की, प्रभु में चलकर भी की, और मैं अगुआ होते हुए भी चिंता की कई बार। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने मेरे मन को खोला और मुझे गाइड किया, मुझे समझाया कि ये चिंता जो है ना, जब आप करते हो, जैसे मान लो किसी का पति शराब पीता है, नशा करता है, वो चिंता करती है। अगर वो लड़ाई झगड़ा करता है तब चिंता करती है, काम धंधा नहीं करता तब चिंता करती है। मान लो बच्चे खराब है, गड़बड़ है, तब चिंता हम करते हैं। कारोबार नहीं है तब हम चिंता करते हैं। जितनी सिचुएशन हमारे सामने होती है उससे हम चिंता करते हैं, और वो चिंता जब हमारे अंदर शुरू होती है तो आपका कनेक्शन बन जाता है शैतान के साथ। कितना खतरनाक विषय है, और हमें इसकी समझ ही नहीं। इसीलिए तो उसने मना किया, अपनी चिंता मुझे दो। अब कैसे दे सकते हैं उसको चिंता? कैसे हम उस चिंता से बाहर आ सकते हैं कि वो चिंता हमारे ऊपर राज ना करे, और हमारा जो कनेक्शन है शैतान के साथ ना बने, खुदा के साथ बने, जिसकी गवाहियों को आप सुन रहे हो, प्रूफ आपकी आंखों के सामने इस समय। कोई कहानी नहीं है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं विद रिपोर्ट्स। वो कहानियां थोड़ी दे रहे हैं हम, जैसे दुनिया में कहानियां होती है। जैसे एक बंदे ने, मैं एक जगह पर जब मैं बीमार था तो मेरे घर वाले मुझे लेकर के, उसकी ऐसे फोटो लगी, बंदे का पिंजर बना हुआ था, पिंजर, हड्डियां ही हड्डियां नजर आती थी, और नीचे लिखा था ये 12 साल इसने रोटी नहीं खाई, तपस्या की है, और फिर मर गया। आज मुझे समझ आया, भाई परमेश्वर ने तो किसी को भूखा रहने के लिए कहा ही नहीं। उसकी तो ऐसी कोई भक्ति नहीं है जो कि भूखे रहो, ये तपस्या करो। उसने जो कहा वो बड़ा यूनिक है, दुनिया को पता नहीं है। दुनिया अपनी बुद्धि से उल्टा पुल्टा करके मर रही है। समझ आया ही नहीं समझ आया मेरी बात कि नहीं समझ आई?
अब वापस आते हैं इस पॉइंट पर हम लोग। अब चिंता जो है, इस दुनिया में तो खतरनाक लोगों के दिमाग में रहती चिंता। आज कई लोग बैठे होंगे, पता नहीं बैठे बैठे दिमाग घर में होगा, वो फलानी बात पर होगा। अच्छा दुकान बंद है, आज मैं आना पड़ा, दुकान के लिए सोच रहे होंगे। अगर बच्चे घर होंगे उनके लिए सोच रहे होंगे। चिंता, इसे कहते चिंता। जैसे आपके अंदर चिंता बनती है, उसी वक्त आपका कनेक्शन शैतान से होता है। फिर हालात बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, चीजें और खराब होती जाती है, रिजल्ट कुछ दिखते नहीं। यही कारण है, यही कारण, रिजल्ट ना दिखने का कारण। लेकिन आपको क्या करना है यहां पर? आप कैसे हम अपनी चिंता दे सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? जोर से बोलो हालेलुया, ऊंचा बोलो हालेलुया। एक बार सब हाथ उठाकर बोलो हालेलुया। बोलो मैं खुदा की बेटी बेटा हूं, मेरे ऊपर कोई किसी तरह का नेगेटिव प्रभाव नहीं काम कर सकता, मैं परमेश्वर के लिए जीता हूं। ऐसे अंगीकार करो, ठीक है? अभी वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर, ठीक है? अब आप कैसे चिंता दे सकते हो, ये बड़ा सवाल है। आपकी चिंता तभी दूर होगी जब आप रेगुलर परमेश्वर की बातों पर ध्यान दोगे, जब आप रेगुलर संगति में आओगे, उससे आपकी चिंता इतना दूर होती जाएगी। जितना आप परमेश्वर के साथ चलोगे, जितना आप अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखोगे, जितना आप प्रार्थना में रहोगे, गवाहियों को सुनोगे, वचन को सुनोगे, बाइबल को रीड करोगे, उतनी आपको तसल्ली मिलती जाएगी खुदा से, उसके कामों से, उसकी ताकत से। आपके अंदर एक भरोसा बनता जाएगा, नहीं वो सच्चा खुदा, ये कोई हालात नहीं है। फिर आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी और आपके रिजल्ट भी आ जाएगी। यही एक तरीका है शैतान से कनेक्शन को कट करने का और परमेश्वर से कनेक्शन बनाने का, क्योंकि ये करना पड़ेगा हमें। जो कुछ खुदाबंद ने पूरा किया है वो एक लॉ में, एक कानून में रख दिया गया आपके लिए। मैं उस कानून को आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा आपने क्या क्या करना है। मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करूंगा, यहां तुम्हें काम दिखाऊंगा, तुम्हें उत्साहित करूंगा। बहुत सारी चीजों से तुम्हारे मन को हम उत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे परमेश्वर की ओर बढ़ाएंगे। यह है परमेश्वर का काम। कितनों को बात समझ आती है? इसी से तुम बढ़ सकते हो, यही तुम्हें करना होगा, यही है तुम्हारे लिए खास चीज। कितनों को बात समझ आती है? एक थंबनेल पर लिख देखो क्या लिखा आज। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ अच्छा चाहता है, दुख या हालात नहीं। कितनों को बात समझ आती है? वो पृथ्वी पर क्यों आया परमेश्वर? वचन में ऐसे क्यों लिखा कि मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आएगा वह अंधकार में ना चलेगा। चिंता, नेगेटिव बातें, नेगेटिव प्रभाव, ये बीमारियां, ये हालात, ये चीजें, ये गड़बड़, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? अब यीशु ने तो कहा मैं ज्योति हूं। ज्योति का मतलब मेरा प्रभाव, मेरी रोशनी जो तुम्हारे ऊपर रहेगी। आप जानते हो जब हम रात को, जब कभी रात होती है, जब आज भी जब रात होगी, अगर हम रात को 12-1 बजे जाएंगे तो आपको जैसे दिन में आसानी से चलते हैं ऐसा होगा आपके लिए? बोलो, आसानी होगी आपको? नहीं होगी ना, क्योंकि रात, अंधकार, जैसे अंधेरा बोलते हैं, उसमें प्रॉब्लम है। कुछ साफ नहीं दिखता है, रास्ते साफ नहीं दिखते, खड्डा है तो दिखेगा नहीं, उसमें गाड़ी टकराएगी, या पैदल चल रहे हो उसमें ठेडा खा जाओगे, गिर जाओगे। इसे बोलते हैं अंधेरा, इसे बोलते हैं अंधकार। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चल सकता, उसकी जीवन में गड़बड़ नहीं हो सकती। हालेलुया।
वो जबरदस्त जीवन पाएगा, वो रोशनी में होगा। शैतान का, बीमारियों का, हालातों का, चीजों का उसके ऊपर नेगेटिव बातों का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन चलोगे नहीं तो फिर कैसे वो रोशनी आएगी? चलना सीखोगे नहीं तो कैसे रोशनी आएगी? 12 बजे आकर बैठोगे, 1 बजे आकर बैठोगे, कितने भैया वॉलंटियर ने कुछ कहा तो आप पहला ही शारीरिक है, पहला ही आप 12-1 बजे आने वाले आत्मिक देव नहीं। वॉलंटियर ने को तो ऐसी नहीं आना ऐसी बातें निकलती फिर। शारीरिक लड़ने वाला मन, कई देखना कलीसिया के लोग लड़ते हैं इधर आकर। तुम्हें लड़ने के लिए इधर बुलाया आपने? प्रेम करने के लिए बुलाया परमेश्वर से, हमसे, सब आत्मिक जिंदगी में बढ़ने के लिए। क्या उल्लू दिमाग होगा जो लड़ते होंगे इधर आकर कई बातों से। खुदा के साथ तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है, बेस्ट। कितनों को बात समझ आती है आज? अगर तुम चाहते हो अपनी बेस्ट लाइफ को तो फिर फैसले लेने पड़ेंगे, डिसीजन लेने पड़ेंगे, मन बनाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप मन नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने मन को परमेश्वर के साथ स्थिर नहीं करोगे, स्थिर करने के लिए भी वो तुम्हें हेल्प देगा, उसके आत्मा की सामर्थ काम करेगी, लेकिन उसके लिए आपको उसके सामने रखना पड़ेगा। क्या आप रेडी हो? आज का वचन सुनना है दोबारा। क्या इंस्ट्रक्शन दी, क्या पॉइंट्स थे मेरे लिए? मैंने लंबा वचन नहीं दिया, लेकिन इसे पकड़ना, इसे पूरा करने के लिए। इतना भी बड़ा है, अगर इसे पकड़ोगे तो कितनों को बात समझ आती है? आज मैं इतने वचन देना चाहता हूं, इसे पकड़ लो अपने जीवन में। मेरे अगुवाई तो आ रही है, लेकिन हम टाइमिंग से आगे पीछे हो जाएंगे, समझ आई? लेकिन जितने भी ब्रांचेस में लोग बैठे वो भी सीरियस हो जाओ खुदा के साथ, क्योंकि ये मिनिस्ट्री अब बढ़ने वाली है, बहुत जबरदस्त। और तुम इस मिनिस्ट्री के साथ, तुम पार्ट हो इस मिनिस्ट्री का, हिस्सा हो, तुम अंग हो इस मिनिस्ट्री के। और खुदावंद ने तुम्हें काम दिया है उसके किंगडम का। जैसे यहाँ कोई भी सेवा, जैसे वो बच्ची बोल रही थी, अगर एक कागज भी यहाँ से उठाओ, उसे भी डाल दो डस्टबिन में। लेकिन यहाँ तो लोग आते हैं, उधर कैंटीन पे गए, वो चाय भी ओ सुट्या कप, ओ पेंडू बंदे जी अही साडे मत्थे ते लिख दो, असी घर भी प्लेटा सुटदे आ ऊ आ। समझ आती है? असी पेंडू ने, अही पेंडू, पढ़े लिखे पेंडू ने असी। मैं 12 पढ़िया, मेरी भैन BA पढ़ी, इन्हें भी कप सुट्या, मैं भी सुट्या। मैं ये 12 पढ़ी, मैं BA। कितनों को बात समझ आती है? अब गोरों के देश में जाना मैं चाहता हूं, कितने नीट एंड क्लीन है। ऐसा सिस्टम दिया है इंडिया को, तो अभी बड़े साल लग जाएंगे। इसके लिए प्रेयर करो। ये हमारा जो यूसुफ भाई है, क्योंकि इसने जो लोगों के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं, जो उनसे वादे किए हैं काम करने के, वो बड़े जबरदस्त हैं। अगर ये कर पाया बंदा, नहीं मैं विश्वास करता हूं कर चुका है, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं कर पाया, क्योंकि अगर ये मतलब करेगा, मैं विश्वास करता हूं, पूरा देश इसे कहेगा कि इसे प्रधानमंत्री बनाओ। क्योंकि बहुत करप्शन है हमारे देश में। ये हमारा जो स्टेट है ना, हमारा स्टेट क्यों रोटी खा रहा है, जानते हैं इसका कारण क्या है? ह्यूज गैदरिंग यहां से फॉरेन में बैठी है, इसलिए। ऐसा नहीं कि यहां कोई इनकम है खास, यहां की इनकम कुछ नहीं है, स्टेट की पर्सनल इनकम खेती है, उसका क्या है, बहुत नॉर्मल इनकम है। स्टेट का खर्चा भी नहीं पूरा कर पाएगी वो। 4 लाख करोड़ है हमारे स्टेट के ऊपर कर्जा। अभी पिछली सरकारों तक में भी शायद 3.5 लाख था, लेकिन अभी 4.5 लाख के समथिंग पहुंच चुका है हमारे स्टेट के ऊपर कर्जा। लेकिन इस बंदे ने 5 सालों में 5 लाख करोड़ खर्चा करना है जनता के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। पैसा उसे चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री करने के लिए पैसा चाहिए। हम थोड़े समय में इतनी मिनिस्ट्री कर चुके हैं। कितनों को बात समझ आती है? इसकी ह्यूज गैदरिंग फॉरेन के देशों में बैठी है। पंजाब में शायद ऐसा कोई घर नहीं है जो फॉरेन देशों में नहीं गया।
वही पैसा इधर आ रहा है जिससे इसकी इकोनॉमी सेट है। नहीं तो ये पौके बहाड़े हो जाते हैं स्टेट के, क्योंकि यहाँ को पर्सनली इनकम ही नहीं है, पर्सनली सिस्टम ही नहीं है। जैसे आप केरला में जाओ, केरला का जो उनकी जो इनकम है वो है सबसे ज्यादा नारियल की खेती से, और वहां के शुद्ध मसाले और भी कई चीजें, उनसे वो उनकी जो आर्थिक सिस्टम है बड़ा स्ट्रांग है। कितनों को बात समझ आती? और वहां क्रिश्चियन से सारी, और क्रिश्चियन से तो ईमानदार है ज्यादा। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी हमने बढ़ना है किसके साथ? खुदा के साथ। वफादार बनना है। आप वफादार बनो, वो तुम्हें अपनी वफादारी दिखाएगा। तुम्हारे सामने वो दिखा रहा है बड़ी बड़ी हीलिंग्स करके, चमत्कार करके। अब बारी है तुम्हें ऊपर उठने की, तुम्हें चमकने की, आगे बढ़ने की, कुछ बड़ा देखने की। कितनों को बात समझ आती है? अगर तुमने बड़ा कुछ देखना है तो खुदा तुम्हारे साथ है यीशु नाम से। तो फिर रेडी हो जाओ कि मैं करूंगा। परमेश्वर आज से अंगीकार करो, रेगुलर दौड़े और समय से पहले आओ, प्रेयर में आओ, प्रेयर पिलर को रोज देखो। थोड़े अभी मैं बस कल से मैंने एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं क्या कहता हूं उसको, पूरी पंजाब की जितनी कलीसिया हमारी उसको मिलूंगा, जितनी कलीसिया हमारी पूरे भारत में बैठी उनको मिलूंगा। मैंने कहा था अपॉइंटमेंट सेट लिखवाओ, कल से स्टार्ट है, कल से स्टार्ट है टीम। लेकिन कल थोड़ा काम होता है, आफ्टरनून से शुरू करेंगे 2 बजे से। ट्यूसडे वेडनेसडे मीटिंग करेंगे, उसके बाद भी करेंगे कुछ लोगों से। फ्राइडे सैटरडे खूब मीटिंग्स आपके साथ। अगर आपने अपनी अपॉइंटमेंट लगाई है तो लिखाओ, जिन्होंने पहले मिले वो भी लिखाओ। ये स्टार्ट है, ये आत्मा की मर्जी है आप लोगों को मिलना।